ऑफ द ईयर मिस्टर महावीर कंथुरा जी और मिसेस सोनम कंथुरा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी आप। माईसेल्फ सोनम कैंतुरा, उत्तराखंड ऋषिकेश। सबसे पहले तो मैं राहुल जी और यामिनी जी को थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर मंच शेयर करने का आप लोगों के साथ, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स हैं। तो मैं चाहूँगी एक जोरदार तालियां आप सभी के लिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, हम सभी जानते हैं, और लेकिन जो 60% भागीदारी है वो महिलाओं की है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो मैंने देखा कि फीमेल्स सिर्फ 20% ही हैं जो काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं लगा कि कुछ करना चाहिए। तो अपने हस्बैंड के साथ मिलके हमने बहुत काम किया, बहुत मेहनत करी, सक्सेस ली, और आज जब मैं देखती हूँ तो मैंने देखा कि 70 से 80% महिलाएं हैं जो अचीवमेंट ले रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ अपनी कंपनी की ही नहीं, हर कंपनी में फीमेल्स को मैं आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। और जैसे बात यहाँ पर हो रही है एथिकल इंडस्ट्री की, एथिकल कंपनी की, तो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं एक फीमेल को देखती हूँ एक सपने के साथ वो इस इंडस्ट्री में जुड़ती है, इस इंडस्ट्री में आती है, लेकिन कुछ कंपनियों की वजह से वहाँ पर सही चीज़ें ना होने की वजह से उनके सपने चूर तो होते ही हैं, साथ में वो इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव हो जाती है। तो जो कि इस तरह का प्रोग्राम सर और मैम ने मिलके किया है, तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और फीमेल की भागीदारी और भी ज़्यादा होगी। सो थैंक यू। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं महावीर सर को मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी इंडस्ट्री तब तक बड़ी नहीं हो सकती जब तक सिनर्जी ना हो। एक सिनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। मेरी कंपनी, मेरी एसोसिएशन, कुछ लोग कहते हैं जो कंपनी उनकी एसोसिएशन में नहीं है वो गलत है। जो लीडर्स मेरी कंपनी में नहीं है, जैसे कमलकांत जी से मेरा इंटरेक्शन हो रहा था तो वो कह रहे थे कल्ट क्या होता है कि बस मैं, मेरी कंपनी, मेरी अचीवमेंट। तो अभी हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को अगर हमें बढ़िया करना है तो हमें एक इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। क्या बिल्ड करना पड़ेगा? एक इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, एक कल्चर बिल्ड करना पड़ेगा, और जब एक कल्चर बिल्ड होगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और डेफिनेटली हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास सुरेंद्र वत्स जी, कोठारी जी जैसे, या नारंग जी जैसे, या कमलकांत जी जैसे बहुत सारे मेंटोर्स हैं। यस, तो इन सब के लिए जोरदार तालियां। एंड जब मैं इंटरव्यू देने आया था, मैं अपनी बात को ख़त्म करने वाला हूँ, जब मैं इंटरव्यू देने आया था फेम टॉक के लिए, तो उस दिन क्योंकि 15 दिन से लगातार मीटिंग्स हो रही थी तो मेरी आवाज़ पूरी बैठी हुई थी, तो वो इंटरव्यू 1.5 घंटे तक चला। और मैंने यामिनी मैम को देखा, मतलब वो प्रेग्नेंट थी, उनकी डिलीवरी होने वाली थी मे बी 1-2 महीने बाद। एक जज्बा मैंने देखा कि एक लेडी जो प्रेग्नेंट है वो ऑफिस में बैठी हुई है। यस, और राहुल जी और यामिनी जी को बहुत वेट करना पड़ा, रात हो गई थी उस दिन, हम 3 लोग थे। और मैं बता रहा था रुपेश जी को, और मैंने अपनी वाइफ को बताया, ये जज्बा, ये हंगर कि एक लेडी प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद वो रात को 7-8 बजे तक उन्होंने मेरा इंतजार किया। मुझे लगता है जितनी तालियां आप बजाएंगे वो कम होने वाली है। एक जोरदार तालियां, लेवल 10 तालियां यामिनी जी के लिए एंड राहुल जी के लिए। हम सब बहुत सारी आरटीपी करते हैं, हम सब बहुत सारे सेमिनार्स करते हैं, और हमें पता है एक सेमिनार करने में कितना पैसा खर्च होता है, कितनी लाइबिलिटी होती है। कुछ लोग लास्ट में गायब हो जाते हैं, हाँ है ना। और बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं। एक होते हैं बालकनी के दर्शक जो अप्रिशिएट करते हैं, और एक होते हैं नीचे वाले दर्शक जो सीटियां बजाते हैं, गालियां देते हैं, हाँ है ना। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो नीचे बैठेंगे, गालियां देंगे, सीटियां बजाएंगे। बट मुझे लगता है कि हम सबको बालकनी वाला दर्शक बनने की ज़रूरत है।
इतना बड़ा जज्बा, इतनी बड़ी विजन, और जब आप ऐसी प्रॉपर्टी में कोई इवेंट करने वाले हैं तो 80-90 लाख रुपए 1 करोड़ का खर्चा तो होना ही होना है ना? यस। तो मैं चाहता हूं सब मिलके साथ आएं और एक बार फिर खड़े होते हैं। लास्ट मैं क्लोज कर रहा हूं, एक बार खड़े होते हैं। थोड़ी सी मेहनत करा रहा हूं आपसे क्योंकि एनर्जी चाहिए। हम 3 बार करेंगे यस। क्या करेंगे? 3 बार यस। अपने कंपटीटर के पीछे मत खड़ा होना तो ऐसे करेंगे, और हमारा कोई कंपटीटर है भी नहीं, ऐसे करेंगे हम लोग और 1 2 3 यस करेंगे। अगर ये बढ़िया से हो गया तो हम 3 पे ही खत्म कर देंगे, हाँ है ना? और ये यस किसके लिए है? ये यस है नए भारत के लिए, यस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, ये यस है आप जैसे ड्रीमर्स के लिए कि हम करने वाले हैं। तैयार हैं आप सब? तैयार है? तैयार है? ओके सोनम जी अब आप भी जाओ घर से शुरुआत करते हैं। आइए मैम, तो ऐसे करें 1 2 3 यस, 1 2 3 यस, 1 2 3 ये। मजा नहीं आया, एक बार और करेंगे, मजा नहीं आ रहा। लग नहीं रहा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग की मीटिंग में हूं। ताज वालों को भी मालूम चलना चाहिए कि आज कोई ईगल्स थे, कोई बाज थे यहां पे, है ना? तैयार है? ओके 1 2 3 यस, 1 2 3 यस, 1 2 3। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।